आप एक एंकर हैं, उसके बावजूद भी आपने गीता के श्लोक बोले, रामायण के चौपाई बोले, लेकिन आपके सामने विद्यमान आईआईटी बाबा जिनमें लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक एक श्लोक नहीं बोला, एक भी कई रामायण की चौपाई नहीं बोली। पता है गीता में क्या लिखा हुआ है? बहुत कम पता। कहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ कहा गया अदरत गगरी छलकत जाए। अगर पानी गगरी में आधी पानी हो तो छलकता है। उनका कारण मात्र यही है। ये आईआईटी बाबा हुए, वहां भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं मिला। कह रहे हैं इनको भी मारेंगे। गुरु का सानिध्य नहीं मिला। वेद में खुद देने वाला वो वेद सिखाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। किसने लिखा है? वेद किसने लिखे हैं? वेद किसने लिखा है? श्लोक आप जो बोल रहे हो किसने लिखे? 4 वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। नहीं, भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेदव्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, मैं कोई नहीं सुनाऊंगा। मैंने पहले डिक्लेरेशन कर रखा है। आप बाबा हैं, 5वां वेद लिख रहा हूं। आपको आध्यात्मिक 5वां वेद मैं सुनाता हूं। आप बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, मैं यहाँ खड़ा हूं और आपने कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं उस तरीके से ले जाता हूं ताकि उसका जवाब मिल सके। ईगो पे बात ना लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने आईआईटी तक पढ़ाई की, तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट। यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जब मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूं, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? आप भगवान हो, मैं राइट हूं। आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूं। हाँ, ये क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूं ना। तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, है ना? ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आटी ढाबा दे, आटी ढाबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोल रहा है? तुम मारोगे? पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। बातें करोगे रोड पर मैं FIR क्लोज कर रहा हूँ। स्टूडियो के सनातन का सा नहीं आता, बाहर नहीं जाने देंगे। उनको वो करोगे। ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। बहुत नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं। कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, और तुम यहाँ का मौन अपमान कब है? का मौन अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। किसने मारने के लिए किसने कहा? हाथ उड़ाने के लिए, हाथ उड़ाने के लिए तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के
एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। और मैं धन्यवाद करूंगा, धमकी देखी गई सबके खिलाफ केस कर दूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, सबको देख लूंगा, इस प्रकार की धमकी। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ईवा क्या है कि समझ नहीं पाएगा और ऐसे लोग निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस डोर को एक बार दिखा दूं, ये जो डोर है स्टूडियो का, इससे मुझे लगता है सैकड़ों बार आप लोग सब आए होंगे, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर कक्कड़, पताल बाबा, आप सब लोग आएंगे। इसमें कहीं लॉक का सिस्टम तक नहीं है, लेकिन वो इंस्टा पे अपने पेज पर लाइव थे और वो ये झूठ दावा था कि वो हमने डोर बंद कर रखा है, जबकि उसमें देखिए डोर में कहीं लॉक सिस्टम तक नहीं है और किसी ने डोर लॉक तक नहीं किया था। यहाँ सिर्फ कैमरा पर्सन और आप लोग थे, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करके। और रोहित जी एक बड़ी विडंबना है, आप कहते हैं मैं संत हूं, आप कहते हैं मैं भगवान हूं, फिर आप हम लोग कहीं मुगल तो थे नहीं जो कहीं बाहर से आए थे, कोई आकांता तो थे नहीं जो आप पर अटैक करने आए थे। अरे सनातन से जुड़े ही तो क्वेश्चन आपसे पूछते, संत के ही तो प्रश्न पूछते। जब आप परमात्मा हो और संतों के क्वेश्चन का आंसर करने से डर रहे हो, काहे के परमात्मा हो भाई? काहे के संत हो? अगर आप संत हो तो संत आपका सम्मान करेगा, संतों के क्वेश्चन से आप डर रहे हो तो फिर आप काहे के? तो ये एकदम से पाखंड है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज़म। पैंथियज़म के मानी सब कुछ खुदा है और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति,
उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूं, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1
अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान संत साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ लेते हैं क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मज़हब में जो ब्रह्मा सूत्रा है, जो हिंदू मज़हब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म
द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मज़हब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मज़हब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है, तो आपको हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करना चाहिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ़्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ़्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत हैं। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते।
जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं, जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में, कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर
एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था, इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग? क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फ़िलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फ़लसफ़ा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है? मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सज़ा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज़्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मज़हब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को। भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है
वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेज़ी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मज़हब बाकी मज़हब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मज़हब में देयर इज़ एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं कहने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका ज़िक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ये लिखा है हिंदू मज़हब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ़्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ़्ते पहले मैं तकरीर किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में
और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्ष नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था 1 हफ्ते पहले कल की अवतार। ये कल की अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस IIT बाबा की बातें तो आप लोगों ने सुन ली। उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों ये अपने आप को भगवान मानता है और इसके पास कुछ सवालों का जवाब ही नहीं है। दोस्तों ये एक डोंग ड्रामा है, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। दोस्तों आप लोग कैसे मान सकते हो कि ये एक भगवान है? ये एक बस बेवकूफ़ सा शख्स है जो नशा करता है, चर्स भी पीता है, गांजा भी पीता है और अपने आप को भगवान कहता है कि ये दुनिया मैंने बनाई है और मैं दूसरा वेद देने वाला हूँ। दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया कि कुछ हिंदू लोग जिसको नहीं पता वो कहते हैं कि हिंदुज़म में एक भगवान नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं बल्कि 33 करोड़ भगवान हैं। और जो सच्चा हिंदू है वो कहेगा कि एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है और एक ही खुदा है। दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। और दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम इस IIT बाबा को टारगेट कर रहे हैं या किसी मज़हब को या किसी शख्स को। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद होता है कि हम आपको हकीकत दिखाए, सच दिखाए और सच्चाई का रास्ता दिखाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अभी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।